ए, पिक्चर चल रही है यहाँ पर क्या? काम नहीं तुम लोगों के पास? निकलो। इंक्वायरी करने के बाद मारा होता ना। ये तेजस्विनी का स्टाइल है। सुन, कोई जूस पिला दे इसे। क्यों इतनी जल्दबाजी और गुस्सा कर रही हो? देखो तेजस्विनी, जब मैं तुम्हारी उम्र का था ना, तो इस तरह जल्दबाजी में एक्शन लेने की वजह से मैं 7 बार सस्पेंड हो चुका हूँ। लो पानी पी लो। अरे पी लो ना। जो भी हो, थोड़ा पेशेंस तो रखो। और उससे क्या होगा? हे भगवान, हे भगवान, आपकी ये हालत कैसे हो गई? अरे यहाँ कैसे आ गए आप? अरे कुछ तो बोलिए। अरे ये क्या हो गया आपको? अब क्या हुआ? कितनी बार कहूँ तुमसे, क्यों बुढ़ापे में ऐसे धक्के खा रही हो? पोता जल्दी बाहर आ जाएगा तुम्हारा, चिंता मत करो, जाओ। साहब मैं अपने पोते के लिए यहाँ नहीं आई। तो फिर? मुन्नी के पास ही मेरा करण काम करता था, इसने हमेशा उसका ख्याल रखा है। तनख्वाह करण को ना देकर मेरे हाथ में देता था। करण कहीं खर्च ना कर दे, इसीलिए मेरे पोते की लापरवाही मैं अच्छे से जानती हूँ। मुन्नी बहुत शरीफ है। आखिरी बार जब करण के पैसे देने आया तो आरुषि मुन्नी के साथ थी। मुन्नी ने मुझे सब कुछ बताया। मैंने कहा जाने दे, हमें क्या करना है। उस बच्ची को सही सलामत उसके घर छोड़ाते हैं, फिर हम आरुषि को उसके घर छोड़ाए। साहब मेरे करण से भले ही गलती हो गई होगी, पर मुन्नी ऐसा पाप कभी नहीं करेगा साहब। उसे छोड़ दो साहब। क्या करना है? ठीक है, आप रोइए मत, चुप हो जाओ। जाओ जाओ, लेकर जाओ। इट्स ओके, जो हुआ उसे भूल जाओ। मुझे लग रहा है कि हम वन साइड इंक्वायरी कर रहे हैं, जैसे हाथ में देसी घी रखकर बटर तलाश रहे हो। क्या हलवाई जैसी बातें कर रहे हो? नॉनसेंस। थैंक यू, लेकिन मैं जो देसी घी बोल रहा हूँ ना, वो लड़की है। तुम पहले उस लड़की के साथ ठीक से इंक्वायरी करो। उसकी मर्जी के बिना कुछ नहीं हुआ होगा। ये व्हाट्सएप फेसबुक वाली लड़की पर भले ही भरोसा कर लो, लेकिन इन अनपढ़ गवारों पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। किसको कैसे घुमाना है ये इन्हें अच्छी तरह आता है। साथ रहने के लिए एक और घूमने के लिए दूसरा। एक्सीलेंट आरती, कीप इट अप। थैंक्स माँ। बाय दीदी। आरुषि, हाँ जरा बैठो। तुम इसके पापा से मिलना चाहती हो? हाँ ठीक है, लेकिन उसके पहले मेरे कुछ सवालों के जवाब देने होंगे। हाँ ठीक है दीदी। कभी करण की तरह कोई और भी तुम्हारा बॉयफ्रेंड रहा है क्या? कोई है ऐसा? क्या कभी घर से बाहर कहीं रुकी हो, किसी रिश्तेदार के घर या फिर किसी दोस्त के? कुछ ऐसा हुआ है? देखो आरुषि, मुझे सर हिलाकर जवाब मत दो। ऐसा जवाब दो जो मुझे सुनाई दे, समझी ना? देखो, अगर कुछ हुआ है तो मुझसे मत छुपाओ, सब सच बताओ। मैं अपने बच्चे की कसम खाती हूँ, मैं आपसे कुछ भी नहीं छुपा रही। अरे अरे पागल, इतनी सी बात के लिए बच्चे की कसम खाएगी? अब पहले रोना बंद कर। मैंने कहा ना, रोना बंद कर। हाँ, मेरा फोन कहाँ है? रुक, तेरी एक फोटो खींचती हूँ। हाँ, ये रहा। आंसू पोंछ, आंसू पोंछ ना। हाँ, अब मुस्कुरा, मुस्कुरा अच्छे से। हाँ, जा जाकर बच्चे को सुला दे। ये क्या चल रहा है? हाँ? क्या हुआ? क्यों? तुम इसके साथ खेल रही हो? आखिर तुम्हें चाहिए क्या? एक प्रमोशन ही चाहिए ना, इसीलिए ये केस केस खेल रही हो। आखिर कब तक चलेगा ये तुम्हारा ड्रामा? हेलो, माइंड योर लैंग्वेज। मैं प्रमोशन के पीछे भागकर अगर कानून की सुनती ना, तो आज ये किसी होम केयर में पड़ी होती। सोच समझ कर बोला करो। ये जो तुम कर रही हो ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। अगर तुम सही हो तो उसे बताते क्यों नहीं कि ये करण का बच्चा नहीं है? जो भी तुम्हें जानना है डायरेक्टली उससे पूछती क्यों नहीं? ये छोटी बच्ची है, कैसे इसे पूछ लो डायरेक्टली? उसका दिल टूट गया तो? देखो, अगर तुम उस लड़की से सच छुपाओगी तो उसके साथ साथ उन दोनों की जिंदगी भी बर्बाद हो जाएगी। फिर भी अगर तुम्हें सही लग रहा है तो करो,
पर बी केयरफुल। बाबा मैं जो कह रहा हूँ आप क्यों नहीं समझ रहे? वो जो आपका नाती है ना, वो करण का बच्चा नहीं है, ऐसा डॉक्टर ने टेस्ट करके कहा है। नहीं सर, वो लड़का मेरी लड़की के पीछे दिन भर घूमता रहता था। कई लोगों ने उसे देखा भी है। ठीक है, ये बात आपको कब पता चली? एक दिन आरुषि की तबीयत बिगड़ गई थी, मैं उसे तुरंत सरकारी अस्पताल ले गया। वहीं पर नर्स मैडम ने बताया कि आपकी बेटी प्रेग्नेंट है। जब मैंने सुना मुझे कुछ समझ नहीं आया। भगवान ऐसी तकलीफ हम ही लोगों को क्यों देता है सर? क्या कर सकते हैं बाबा, भगवान भी तो बोर हो जाते हैं ना। भगवान परेशानी भी देते हैं और वही भगवान पाप करने के बाद इंसान को माफ भी कर देते हैं। कोई भी भगवान आतंकवादियों को सजा नहीं देता। चलो वो छोड़ो, वैसे भी भगवान के पास और बहुत सारे काम है। उसके बाद आरुषि का क्या किया? मैं क्या कर सकता था साहब? तुरंत अपने बड़े दामाद को फोन करके बुला लिया। सारे फैसले तो वही करते हैं। ससुर जी आप घर जाओ, मैं देखता हूँ कि क्या हुआ है। मैं रुकता हूँ ना। अरे ओए, इधर से ससुर जी को लेकर जा। जाइए जाइए, संभाल के जाइए जाइए। क्या रे, वो बेचारी दर्द से परेशान है और तू उसको मार रहा है? तेरे को नहीं मालूम बच्चियों का प्रेग्नेंट होना आजकल आम बात है। चल तू इधर आ। देख, मैं एक प्राइवेट हॉस्पिटल जानती है, वहाँ बच्चा आराम से गिरा सकता है, कोई पूछताछ भी नहीं होगी और आराम से सस्ते में काम हो जाएगा। बेचारी अभी बच्ची है, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी अभी माँ बन गई तो। ये कार्ड ले, इस पे पता लिखा है, शाम को उधर आ जाना। ठीक है बाबा, आप जा सकते हो। मेरे लिए ऑटो बुलवा दीजिए, घुटने में दर्द है। अरे हेमंत, इन्हें एक ऑटो करवा दो। लक्ष्मी, क्या? जरा 100 रुपए देना। ये फेंक के मारो। 400 रुपए का उधार है पहले से ही, वो वापस करो। वीना वीना, जरा 100 रुपए दो ना, मैं शाम को लौटाता हूँ। हर टाइम भीख ही मांगते रहते हो। अरे साहब साहब क्या कर रहे हैं साहब? अरे मेरी बात तो सुनो साहब, मैंने कुछ नहीं किया। अरे मुझे छोड़ो साहब। अरे चल मेरी बात तो सुनो साहब। तेरा पति इतने बड़े मंदिर का पुजारी है और तू है कि केबल टीवी वाले के साथ मिलकर लड़कियों के अश्लील वीडियो बनाती है। अब तेरा वीडियो बनाओ, बोल। तेरे रिश्ते की बात चल रही है, च्युइंगम चबा रहा है, जा बाहर जाके खड़ा हो। ए, तुझे पता है ना तुझे यहाँ क्यों लाए हैं? तेरे ससुर ने बताया ना तुझे? बताया सर, लेकिन मेरा इस केस से कोई लेना देना नहीं है। तेरी एक्टिंग मेरे सामने नहीं चलेगी। बोल, कहाँ है हार्ड डिस्क और तेरा वो केबल टीवी वाला? हमें सब पता चल गया है। तूने ही उस लड़की का रेप किया है और उस मासूम लड़के को तूने ही फंसाया है ताकि तू बच जाए। तेरी वजह से वो अंदर सड़ रहा है। ये मुंह में जाएगा तो तेरी आत्मा भी सच बताने को बाहर आएगी। चल सच बता। ये कौन है? यही तो है आरुषि के केस का मेन खिलाड़ी, उसका जीजा। ओह, इसको अंदर ले जाकर उल्टा लटका दो। ओके मैडम। अरे मैडम मैडम, सर जी, सर सर आप तो मुझे जानती है मैडम। छोड़िए सर। सर सर मैं मैडम जी को जानता हूँ सर। छोड़िए मुझे, मैडम जी से बात करनी है मुझे। मैडम आपको याद नहीं आया, मैं पहले आपकी हाथ की मार खा चुका बता हूँ। तो ऐसे रहा है जैसे मटर पनीर खाया इसने। हाँ मैडम, उस दिन सिटी के बाहर आपने मुझे रोककर मेरी पिटाई की थी मैडम। याद कीजिए, आपने उस दिन काली पतलून पहनी थी और काला चश्मा भी लगाया रखा था। अरे ओए, मैडम का स्केच बनाना छोड़, तू जुर्म कबूल कर रहा है या नहीं? क्या सर आप नो एंट्री में एंट्री मार रहे हैं? मैडम कसम खा कर कहता हूँ, भले ही उस लड़की पर मेरी नजर थी, लेकिन जैसे साफ करें वो मैंने नहीं किया। मतलब उसने बिल्कुल सही कहा। तूने उससे कहा था ना कि तुझसे शादी कर ले, वरना उसे प्रेग्नेंट करके अपने साथ रख लेगा। अरे मैडम, मैं वैसा आदमी बिल्कुल नहीं हूँ। ये सब उस लड़के ने किया है। लेकिन वो तो कसम खा के कह रहा है कि उसने नहीं किया। अब तू भी मना कर रहा है तो और कौन है? सीधी तरह से बता। अरे क्या है साहब, आप भी ऐसा बोले जैसे लाइव टेलीकास्ट देख रहे थे। देखिए मैडम, मैं सच कह रहा हूँ, मैं बेकसूर हूँ। मैं आपके पैर पड़ता हूँ, कहाँ गए? छोड़ दीजिए ना मैडम। देख, हम तुझे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देख, ये सर्टिफिकेट, एविडेंस, जो कुछ भी हम देंगे वही कोर्ट मानेगा। अगर तू हमें अपने फेवर में रखना चाहता है तो तुझे भी तो हमारे लिए कुछ करना पड़ेगा ना। समझा कि नहीं? नहीं समझा साहब। लगता है अलग तरीके से समझाना पड़ेगा। मैडम, मैं 1 मिनट इससे बात करके आता हूँ। थैंक यू। आजा। अरे यार डर मत, समझाता हूँ तुझे।
मैडम मैडम, आपने सुना होगा बकरा कभी कभी बलि के लिए खुद ही आ जाता है। अब देखना कैसे कटता है ये। देख, मैं भी समझ रहा हूँ कि ना तो तूने किया ना उस लड़के ने किया, लेकिन बीच में उस लड़की की लाइफ के साथ किसी ने तो खेला है। उसका पता न लगने की वजह से ये मैडम केस को तेरे ऊपर डालना चाहती है। पर क्यों सर? तू इतना मासूम क्यों है? मैडम को पैसे चाहिए, बस 5 लाख का इंतजाम कर दे, फिर देख इस केस से तुझे बाहर करा दूंगा। सर मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। ठीक है, तो अपनी तरफ से कितना ला सकता है? मेरी पहचान के एक डॉक्टर हैं, उनसे 3 लाख का बंदोबस्त कर लूंगा। अब ये डॉक्टर कौन है? मेरे फैमिली फ्रेंड है सर, मैं मांगूंगा तो पैसे देंगे। ठीक है, शाम तक ला सकता है? क्या सर, 2 दिन का टाइम तो दीजिए। यही रोके, ये ले। ऐसे मुंह लटकाए क्यों आ गए? डॉक्टर साहब, मुझे अर्जेंटली 3 लाख रुपए चाहिए। तू यार हमेशा पैसे ही मांगता रहता है। इतने पैसे चाहिए क्यों तुझे? मुझे नहीं चाहिए डॉक्टर, पुलिस के लिए। सिस्टर, 1 मिनट बाहर वेट करो। क्या बक रहा है तू? पुलिस को पैसे क्यों दे रहे हैं तुझे? आरुषि की जीजा जी क्लिनिक में गए हैं। मैंने आपको पहले ही बोला था बिना बताए अबॉर्शन कर दीजिए, लेकिन आपने कहा ये छोटी बच्ची है, दिक्कत हो जाएगी। न जाने क्या क्या बोला था आपने डॉक्टर, मेरी बात ही नहीं सुनी। अब देखा, जिसने ये सब किया वो आराम से जेल में बैठा हुआ है और पुलिस मुझसे पैसे मांग रही है। अगर मैंने पैसे नहीं दिए ना तो वो मुझे जेल में डाल देंगे। चुप हो जाए यार। क्या डॉक्टर साहब, आप भी मेरे परिवार को बचाने के चक्कर में आप परेशान हो रहे हैं। ओके मैम। हेलो मैडम, अबॉर्शन के लिए आई हैं क्या? अरे यहाँ क्यों खड़ी हैं? इससे सस्ती जगह जानता हूँ मैं, चलती हो क्या? तेरा अबॉर्शन कराऊं क्या? भाग यहाँ से। सॉरी मैडम। ए, पैसे लेकर कहीं बाद में पुलिस अपनी औकात तो नहीं दिखाएगी? नहीं डॉक्टर, वो भी आपकी तरह बहुत अच्छा इंसान है और ठीक आपकी तरह मदद करने वाला। अच्छा अच्छा। उसने प्यार से मुझसे पैसे मांगे थे, बिल्कुल किसी दोस्त की तरह। डॉक्टर साहब मेरी बात सुन रहे हैं या नहीं?